नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। यानी पीएम मोदी अपनी तीसरी पारी में पहली बार बाबा विश्वनाथ के द्वार पर आए हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी, मां गंगा और बाबा विश्वनाथ को लेकर प्रधानमंत्री के मन में एक खास श्रद्धा भाव है। पीएम मोदी ये बात कई बार जाहिर कर चुके हैं। वो हर लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी वाराणसी जरूर आते हैं। 2014 में 16 मई को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 17 मई को, 2019 में 23 मई को आए नतीजों के बाद 27 मई को और इस वर्ष 4 जून को आए नतीजों के बाद 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीसरी पारी शुरू करने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी की, गंगा आरती में शामिल हुए और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने आज बनारस के लोगों का आभार जताया और कहा कि काशी के लोगों ने तीसरी बार चुनकर मुझे धन्य कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने के बाद पहली बार वाराणसी आए तो सबसे पहले वाराणसी की जनता का धन्यवाद किया और बोले, अब तो लगता है कि मां गंगा ने जैसे गोद ही ले लिया है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। अब तो मां गंगा ने जैसे गोद ले लिया हो। प्रधानमंत्री का मां गंगा से यही लगाव एक बार फिर दिखा जब वो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी एक एक विधि विधान में शामिल हुए। गंगा की धारा में पुष्प और जल अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने गंगा आरती की। ओमिदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। दशाश्वमेध घाट पर आरती के अलावा भक्ति गीत संगीत का भी आयोजन था।
जिसमें पीएम मोदी भी पूरी तरह से लीन दिखे। गंगा घाट के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन में शरीक हुए। आय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः संतमया गिरि। पीएम मोदी ने विधि पूर्वक बाबा विश्वनाथ की पूजा की और आरती भी की। हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदिर से निकलते हुए प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में आज बनारस के आम, जौनपुर की मूली और गाजीपुर की भिंडी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई फूड प्रोडक्ट जरूर हो। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। खास बात यह है कि वाराणसी में मौसम भी बदला हुआ था। पीएम ने तपिश की जगह हवा में ठंडक का जिक्र किया। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। G7 के आयोजन से लौटे प्रधानमंत्री ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि भारत के लोकतंत्र का कोई मुकाबला नहीं है। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो डबल बधाई के हकदार हैं, क्योंकि इस सीट से सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि पीएम भी चुना जाता है। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार अब और ज्यादा मेहनत करेगी, क्योंकि लोगों के भरोसे ने उन्हें प्रेरणा दी है। 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए
कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी पारी के पहले ही दिन अपने दफ्तर में जिस फाइल पर हस्ताक्षर किए थे वो किसानों से जुड़ी फाइल थी। ये दरअसल किसान सम्मान निधि से जुड़ा फैसला था। वाराणसी में पीएम ने उसी किसान सम्मान निधि को जारी किया और इसके साथ ही करोड़ों किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बनारस, जौनपुर और गाजीपुर का जिक्र करते हुए एक खास बात कही। बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा भी दिया। उन्होंने जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट का मंत्र देते हुए भारत के फूड प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात कही। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।